This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ब्यूरो चीफ से कोमल की रिपोर्ट। सच का सौदा। विद्यार्थी परीक्षा में फेल होकर रोते हैं, सर्वदयाल पास होकर रोए। जब तक पढ़ते थे तब तक कोई चिंता नहीं थी, खाते थे, दूध पीते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, तड़क भड़क से रहते। उनके माता पिता इस योग्य ना थे कि कॉलेज के खर्च सह पाते, परंतु उनके मामा एक उच्च पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 4 वर्ष का खर्च देना स्वीकार किया, परंतु साथ भी यह कह दिया कि देखो, रुपया लहू बहाकर मिलता है, मैं वृद्ध हूँ, जान मारकर पैसे कमाता हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, वहाँ पग पग पर व्याधियाँ हैं, कोई चिमट ना जाए, व्यसनों से बचाकर डिग्री लेने का यत्न करो। यदि मुझे कोई ऐसा वैसा समाचार मिला तो खर्च देना बंद कर दूंगा। सर्वदयाल ने वृद्ध मामा की बात पर पूरा ध्यान रखा और अपने आचार विचार से न केवल उनको शिकायत का ही अवसर नहीं दिया, बल्कि उनकी आंखों की पुतली बन गए। परिणाम यह हुआ कि मामा ने सुशील भांजे को आवश्यकता से अधिक रुपए भेजने शुरू कर दिए और लिखा दिया, तुम्हारे खान पान पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ इतना ध्यान रखना कि कोई बात मर्यादा के विरुद्ध ना हो पाए। मैं अकेला आदमी रुपया क्या साथ ले जाऊंगा, तुम मेरे संबंधी हो, यदि किसी योग्य बन जाओ तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी। इससे सर्वदयाल का उत्साह बढ़ा। पहले 7 पैसे की जुराबें पहनते थे, अब 5 आने की पहनने लगे। पहले मलमल के रुमाल रखते थे, अब एटोनिया के रखने लगे। दिन को पढ़ने और रात को जागने से सिर में कभी कभी पीड़ा होने लगती थी। कारण यह था कि दूध के लिए पैसे ना थे, परंतु अब जब मामा ने खर्च की डोरी ढीली छोड़ दी है तो घी दूध दोनों की तंगी ना रही। परंतु इन सबके होते हुए भी सर्वदयाल उन व्यसनों से बचे रहे जो शहर के विद्यार्थियों में प्राय पाए जाते हैं। इस प्रकार 4 वर्ष बीत गए और इस बीच में उनकी माता की मृत्यु हो गई। इधर सर्वदयाल बीए की डिग्री लेकर घर को चले। जब तक पढ़ते थे सैकड़ों नौकरियां दिखाई देती थीं, परंतु पास हुए तो कोई ठिकाना न दिख पड़ा। वह घबरा गए। जिस प्रकार यात्री दिन रात चलकर स्टेशन पहुंच जाते हैं परंतु गाड़ी में स्थान ना हो, उस समय उसकी दुर्दशा जो होती है वही सर्वदयाल की थी। उनके पिता पंडित शंकरदत्त पुराने जमाने के आदमी थे। उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, नेकटाई लगाता है, तार भी पढ़ लेता है, ऐसे नौकरी ना मिलेगी तो और किसे मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सर्वदयाल के पिता कोई आजीविका ना मिली तो उनका धीरज छूट गया। बेटे से बोले, अब तू नौकरी भी नहीं करेगा या मिडिल पास लौंडे रुपए से घर भर देते हैं। एक तू है कि पढ़ते पढ़ते बाल सफ़ेद हो गए परंतु कोई नौकरी ही नहीं मिली। सर्वदयाल के कलेजे में मानो किसी ने तीर सा मार दिया। सिर झुकाकर बोले, नौकरियां तो बहुत मिली परंतु थोड़ा वेतन देते हैं, इसलिए देखा रहा हूँ, कोई अच्छा अवसर हाथ आ जाए तो करूँ। शंकरदत्त ने उत्तर दिया, है तो ठीक है, परंतु जब तक अच्छी ना मिले मामूली सी ही कर लो, जब फिर अच्छी मिले तो इसे छोड़ देना। तुम आप पढ़े लिखे हो, सोचो, निकम्मे बैठे रहने से कुछ दे, थोड़ा ही दे, वही बहुत है। शंकरदत्त पूजा पाठ करने वाले आदमी थे, इस बात को क्या समझते कि ग्रेजुएट साधारण नौकरी कैसे कर सकता है। दोपहर का समय था। सर्वदयाल अखबार में वांटेड देख रहे थे। एकाएक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। अम्बाले के प्रसिद्ध रईस राय बहादुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र रसीद हिंद के नाम से निकलने वाले थे। उनको उसके लिए एक संपादक की आवश्यकता थी। उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो तथा लिखने में अच्छा अभ्यास रखता हो और जातीय सेवा का प्रेमी हो। वेतन 5 रुपये मासिक। सर्वदयाल बैठे थे, खड़े हो गए और सोचने लगे, यदि यह नौकरी मिल जाए तो दरिद्रता कट जाए। मैं हर प्रकार से इसके योग्य हूँ। जब पढ़ते थे उन दिनों साहित्य परिषद में उनकी प्रभावशाली प्रवक्ताओं और लेखों की धूम थी। बोलते समय उनके मुख से फूल झड़ते और श्रोताओं के मस्तिष्क को उनकी सूक्तियों से सुवाचित कर देते। उनके मित्र उनको गोद में उठा लेते, कहते, तेरी वाणी में मोहित है। इसके सिवाय उनके लेख बड़े बड़े प्रसिद्ध पत्रों में निकलते थे। सर्वदयाल ने कहा, इस शौक को कोसा, आज तक पता नहीं चला संसार में इस दुर्लभ पदार्थ का कोई भी ग्राहक है। कंपित कर से प्रार्थना पत्र लिखा और रजिस्ट्री करा दी, परंतु बाद में सोचा व्यर्थ खर्च किया। मैं साधारण ग्रेजुएट हूँ, मुझे कौन पूछेगा। 500 रुपये तनख्वाह है, सैकड़ों उम्मीदवार होंगे और एक से बढ़कर कई वकील और बैरिस्टर जाने को तैयार होंगे। मैंने बड़ी मूर्खता की जो 5 रुपये देखकर रीस गया, परंतु फिर ख्याल आया, जो इस नौकरी को पाएगा वह भी तो मनुष्य होगा। योग्यता सब में प्रायः एक जैसी ही होती है। हाँ, जब तक कार्य में हाथ न डाला जाए
तब तक मनुष्य झिझकता है, परंतु काम का उत्तरदायित्व सब कुछ सिखा देता है। इन्हीं विचारों में कुछ दिन बीत गए। कभी आशा कल्पनाओं की झड़ी बांध ही देती थी, कभी निराशा हृदय में अंधकार भर देती। सर्वदयाल चाहते थे कि इस विचार को मस्तिष्क से बाहर निकाल दें और किसी दूसरी ओर ध्यान दें, किंतु वे ऐसा ना कर सके। स्वप्न में भी यही विचार सताने लगा। 15 दिन बीत गए, परंतु कोई उत्तर ना आया। निराशा ने कहा, अब चैन से बैठो, कोई आशा नहीं है। परंतु आशा बोली, अभी से निराशा का क्या कारण? 5 रुपए की नौकरी है, सैकड़ों प्रार्थना पत्र गए होंगे, उनको देखने के लिए कुछ समय चाहिए। सर्वदयाल ने निश्चय किया कि अभी एक अठवाड़ा और देखना चाहिए। उनको ना खाने की चिंता थी, ना पीने की। दरवाजे पर खड़े डाकिये की बाट देखते थे। उसे आने में देर हो जाती तो टहलते टहलते बाजार तक चले जाते, परंतु अपनी इस अवस्था को डाकी पर प्रकट ना करते और पास पहुंचकर देखते देखते आगे निकल जाते। फिर मुड़कर देखने लगते कि डाकिया बुला तो नहीं रहा। फिर सोचते, कौन जाने उसने देखा भी या नहीं। इस विचार से ढांढस बन जाती, परंतु चक्कर काट कर डाकिये से पहले दरवाजे पर पहुंच जाते और दोपहरवा से होकर पूछते, कहो भाई, हमारा भी पत्र है या नहीं? डाकिया सिर हिलाता और आगे चला जाता। सर्वदयाल हताश होकर बैठ जाते। है उनका नित्य का नियम हो गया। जब तीसरा अठवारा भी बीत गया और कोई उत्तर ना आया तो सर्वदयाल निराश हो गए और समझ गए कि वह मेरी भूल थी। ऐसी जगह सिफारिश से मिलती है, खाली डिग्रियों को कौन पूछता। इतने ही में तार के चपरासी ने पुकारा। सर्वदयाल का दिल उछलने लगा। जीवन के भविष्य में आशा की लता दिखाई दी। लपकते लपकते दरवाजे पर गए और तब देखकर उछल पड़े। लिखा है, स्वीकार है, आ जाओ। ये सायकाल की गाड़ी